हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश देवांगन और ई पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम CSI नेट के ऑनलाइन कोर्सेज को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम रियल एनालिसिस के चैप्टर सीक्वेंसेस एंड सीरीज के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो ये हमारे इस चैप्टर का 14 नंबर का पार्ट है। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉसी सीक्वेंस। तो अगर आप हमारे इस टॉपिक के नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके पिछले जितने भी हमने वीडियोस निकाले हैं उस वीडियो को भी आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, कॉसी सीक्वेंस। कि आखिर कॉसी सीक्वेंस होता क्या है, इसको आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होगा। A sequence Sn is said to be a Cauchy sequence if for every epsilon is greater than 0 there exists a positive integer m such that, अगर देखो हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 है और हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर m लिया हुआ है, तो कॉसी सीक्वेंस का कंडीशन क्या कहते हैं कि Sn माइनस Sm, इसका अगर हम मॉड निकालते हैं तो उसकी वैल्यू जो है ये एप्सिलॉन से लेस आएगी। मीन्स इन दोनों का डिफरेंस जो है, इन दोनों का डिफरेंस इतना स्मॉल डिफरेंस होगा कि वो एप्सिलॉन से भी छोटा होगा। देखिए यहाँ पर अब एक चीज बोला हुआ है कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m। यहाँ पर n की जो वैल्यू है, मीन्स जो पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पर n, वो m पॉजिटिव इंटीजर से जो है ग्रेटर वैल्यू होगी। और साथ ही हमने एक और यहाँ पर लिया है n0 या n0 भी बोलते हैं इसको, इसकी वैल्यू जो है ये n एंड m की वैल्यू से जो है लेस वैल्यू आ रही है, लेस और ग्रेटर, या हम बोल सकते हैं n और m की जो वैल्यू है वो ग्रेटर और इक्वल है n0 के या n0 की। अब आगे इसमें देखते हैं कि यहाँ पर कंडीशन बोला हुआ है फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n एंड m। देखो लार्ज वैल्यू ऑफ n m n द टर्म ऑफ द सीक्वेंस आर क्लोज टुगेदर इन पर्टिकुलर स्टेज। देखो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है, हमारे पास जो भी टर्म्स आएगा उन दोनों टर्म्स का अगर हम डिफरेंस निकालते जाते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस निकालने के बाद एक स्टेज ऐसा आता है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है बहुत ही कम हो जाता है। इतना कम इनका डिफरेंस हो जाता है कि उसकी वैल्यू जो है एप्सिलॉन से लेस हो जाती है। तो इसी को हम कॉसी सीक्वेंस कहते हैं। देखो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। हम देखिए इसमें कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जांपल फर्स्ट, सो दैट द सीक्वेंस Sn वेयर Sn इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n इज अ कॉसी सीक्वेंस। ये हमको शो करना है। देखिए तो कॉसी सीक्वेंस, सबसे पहले सॉल्यूशन इसका देखते हैं। कॉसी सीक्वेंस के लिए जरूरी क्या है कि Sn माइनस Sm जो है इसकी वैल्यू हम निकालेंगे और उसकी वैल्यू जो है वो एप्सिलॉन से लेस आनी चाहिए, तब वो जो है कॉसी सीक्वेंस होगा। तो फॉर ऑल हमने n एंड m कोई इंटीजर ले लिया यहाँ पर, पॉजिटिव इंटीजर जो कि नेचुरल नंबर्स है। तो जो हमारे पास सीक्वेंस गिवन था n प्लस 1 अपॉन n, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुटअप कर दिए n प्लस 1 अपॉन n माइनस, अगर m इंटीजर हो पॉजिटिव इंटीजर तो उसके लिए सीक्वेंस होगा m प्लस 1 अपॉन m। इन दोनों का हम डिफरेंस अगर निकालते हैं तो डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास, mn प्लस m माइनस nm प्लस n अपॉन nm। ये हमारे इसका डिफरेंस आ गया। तो देखिए यहाँ पर mn प्लस m माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो माइनस m माइनस n अपॉन nm, यह हमारे पास इसका डिफरेंस आ गया। आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर n माइनस n अपॉन nm हमारे पास मिल गया। ये हमारे पास डिफरेंस देखो कैसे। अब यहाँ पर इस जो टर्म है, इस टर्म को मैं इस m प्लस n अपॉन nm से जो है लेस लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जो है टर्म यहाँ पर माइनस हो रहा है, m में जो है n माइनस हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये टर्म जो है छोटा टर्म होगा थोड़ा। और अगर इसी में अगर मैं प्लस का साइन लगा दूँ मीन्स ये टर्म जो है बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से सीधे से समझ आ रहा है कि ये वाला जो टर्म होगा ये इस m प्लस n अपॉन nm टर्म से जो है लेस टर्म होगा। तो इसको हमने इस टाइप से शो कर दिया है। इफ m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n, अगर हमारे पास ये कंडीशन हो कि जो पॉजिटिव इंटीजर हमने m लिया है वो n से अगर ग्रेटर हो, तो उस कंडीशन में देखिए Sn माइनस Sm इज लेस देन और इक्वल टू m प्लस n अपॉन nm, ये हमने यहाँ पर शो कर दिया था। अब देखो अगर किसी कंडीशन में यहाँ पर मैंने n की जगह पर m पुट अप कर दिया, इस n की जगह पर अगर मैं
m पुट अप करता हूँ तो ये जो हमारे पास 2m अपॉन nm बन जाएगा। तो इस कंडीशन में ये वाली जो वैल्यू होगी ये इससे ग्रेटर होगी, क्योंकि m जो है n से ग्रेटर है। अगर मैं यहाँ पर n की जगह मैं m पुट अप करता हूँ तो m जब यहाँ पुट अप करेंगे जो n से ग्रेटर है, तो हमने पुट अप किया तो 2m अपॉन nm हो गया। तो ये वैल्यू जो है इस वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी। तो हमारे पास क्या मिला, m यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे एंड हमारे पास मिला 2 अपॉन n। ये 2 अपॉन n हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। लेट एप्सिलॉन को ही हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया जो कि 0 से ग्रेटर है। यहाँ पर बी अ गिवन देन देयर इज एन n नॉट बिलोंग्स टू n या n0 बिलोंग्स टू n such that 1 upon n naught is less than epsilon upon 2। हमने क्या किया, यहाँ पर 1 upon n naught जो हमने लिया वो जो epsilon upon 2 से जो है लेस वैल्यू है, ये हम लेके चल रहे हैं। इसको हम आर्बिट्री लेके चलते हैं कि अपने से हमने कोई भी यहाँ पर वैल्यू लिया जो कि पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पर 10 देखो n इज ग्रेटर देन n नॉट, ये हमने पहले भी देखा था। n नॉट से जो है ये n कोई वैल्यू अगर पॉजिटिव इंटीजर जो है अगर ग्रेटर है तो उस कंडीशन में क्या होंगे, हमारे पास इसकी जो वैल्यू आई थी मॉड ऑफ sn माइनस sm, इसकी जो वैल्यू थी हमारे पास 2 अपॉन n आई थी। तो इस n के जगह पर मैंने यहाँ पर n नॉट पुट अप कर दिया। तो ये जो साइन था हमारे पास लेस देन का जो साइन था वो इस लेस देन और इक्वल के साइन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इसकी जो वैल्यू थी वो क्या थी, यहाँ पर लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी। इसकी वैल्यू जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी, क्योंकि हमने अगर यहाँ से हम 2 को अगर इसके नीचे लाते हैं हम तो ये एप्सिलॉन अपॉन 2 हो जाएगा। तो हमने जो एप्सिलॉन अपॉन 2 की जो वैल्यू है 1 अपॉन n नॉट लिए थे, तो 1 अपॉन n नॉट की वैल्यू जो है एप्सिलॉन अपॉन 2 हो जाएगी यहाँ से। तो इस कंडीशन में अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या मिला। ये जो था हमारे पास डिफरेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आ गया। अब डिफरेंस जब लेस देन एप्सिलॉन आएगा तो इस कंडीशन को जो भी फॉलो करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो वो जो सीक्वेंस होगा वो हमारा कॉची सीक्वेंस होगा। तो यही चीज हमको शो करना था, यही प्रूफ करना था। तो आगे हम सेकंड एग्जांपल इसका देखते हैं। एक एग्जांपल हमने यहाँ पर देख लिया, अब सेकंड एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं। देखो सेकंड एग्जांपल क्या कहता है, सो दैट द सीक्वेंस Sn वेयर Sn इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस so on प्लस माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n इज अ कॉची सीक्वेंस, ये हमको शो करना है। तो सेम एज इसको भी हमको सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या है, Sn माइनस Sm की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। उसकी वैल्यू जो है वो एप्सिलॉन से लेस होनी चाहिए, मतलब इतना छोटा वैल्यू होना चाहिए जो कि एप्सिलॉन से भी वो लेस हो। तो nm हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लिया जो कि n को बिलोंग कर रहा हो, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा हो, विथ m इज ग्रेटर देन n। यहाँ पर m जो है वो n से जो है ग्रेटर होंगे। तो हम इसका डिफरेंस अगर निकालते हैं, देखो डिफरेंस क्या होगा, ये हमारा जो सीक्वेंस था वो हमने गिवन सीक्वेंस लिख लिया। अगर m कोई पॉजिटिव इंटीजर हो तो हमारे पास सीक्वेंस ऐसा बनेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास डिफरेंस जो है क्या आएंगे, मतलब इस टर्म में, इन सारे टर्म में से क्या होंगे, ये वाला टर्म m वाले टर्म को हम माइनस कर रहे हैं। तो हमारे पास बच रहे हैं माइनस 1 टू द पावर m प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस माइनस 1 टू द पावर n प्लस 3 अपॉन n प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस so on माइनस 1 टू द पावर m प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल m। ये कैसे आया, देखिए ये वाले सारे जो टर्म हैं वो यहाँ से माइनस हो रहे हैं, तो ये टर्म जो है यहाँ से माइनस हो जाएंगे। तो हमारे पास इसके बाद वाला टर्म बचेगा, मतलब m प्लस 2 वाला टर्म बचेगा। तो m प्लस 2 वाले टर्म में से वहां से लेकर जो लास्ट ये जो लिए हैं वहां तक का टर्म हमारे पास बच गया। देखिए अब आगे देखते हैं हम। अब इस टर्म को मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूँ, देखो कैसे, ये जो टर्म हमारे पास आ रहा था माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस n प्लस 2 प्लस माइनस 1 टू द पावर n प्लस 3, इस टाइप के हमारे पास टर्म आ रहे थे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू जो है अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते जाऊं तो इसकी वैल्यू जो है -1 आएगी, एंड एक बार +1 आएगी, फिर -1 आएगी, फिर +1 आएगी, मतलब प्लस माइनस में 1 की वैल्यू आ रही है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, अगर प्लस माइनस में टर्म आएगा तो वो वैल्यू क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब ये जो वैल्यू है सब्ट्रैक्ट होगी तो ये ओवरऑल ये जो वैल्यू है वो कम ही होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ओनली 1 वैल्यू लिखा हुआ है। तो ये बताइए कि प्लस माइनस में जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो वैल्यू लेस होगा कि यहाँ पर 1 वाली वैल्यू लेस होगी।
ऑफकोर्स जो सब्ट्रैक्ट करने पर जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू जो है लेस होगी, तो हमने यहाँ पर कौन सा साइन लगा दिया, लेस देन और इक्वल का साइन लगा दिया, और इसके जगह पर हमने 1 को सारे में पुटअप कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। तो फिर से हम इसको चेंज करते हैं, जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिया था फैक्टोरियल के फॉर्म में जो था उसको हम 2 टू द पावर n के फॉर्म में कन्वर्ट किए थे। तो यहाँ पर लेस देन और इक्वल 1/2 टू द पावर n प्लस 1/2 टू द पावर n प्लस 1 प्लस सो 1 प्लस 1/2 टू द पावर m माइनस 1, ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन गया। यहाँ से 1/2 टू द पावर m को अगर हम कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस 1/2 प्लस सो 1/2 टू द पावर m माइनस n माइनस 1, यहाँ पास एक सीक्वेंस बन जाएगा। हमने 1/2 टू द पावर n को कॉमन ले लिया, तो ये जो है एक जीपी बन गया। तो इस जीपी का फॉर्मूला लगा के हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 1 माइनस 1/2, इसलिए जो है इसका कॉमन रेशियो आ रहा है 1/2 टू द पावर m माइनस n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1/2। इसमें हमने फॉर्मूला पुटअप किया। अब इसको सॉल्व करने पर हमारे पास ये जो है टर्म आ रहे हैं। तो इस टर्म में देखते हैं, यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ये जो पूरी वैल्यू है ये वैल्यू लेस देन होंगी 2/2 टू द पावर n से, क्योंकि देखो इस टर्म में हम 1 में किसी टर्म को अगर माइनस कर रहे हैं हम, तो ये वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। ये वैल्यू जो है कम होगी, इसका मतलब है 2/2 टू द पावर n से ये वैल्यू लेस होगी। ये सारी वैल्यू जो है ये पूरे टर्म जो है वो लेस होंगे, तो इसलिए हमने लिख दिया 2/2 टू द पावर n, ये जो है इससे ग्रेटर होंगे। इज इक्वल टू, इसको सॉल्व अगर करने पर 1/2 टू द पावर n माइनस 1 हमारे पास बच गया। अब आगे देखते हैं, अगर एक कंडीशन लेते हैं हम, देखिए हमने एक कंडीशन लिया यहाँ पर 1/2 टू द पावर n माइनस 1 अगर जीरो की तरफ टेंस हो रहा है, देखो ये जीरो की तरफ अगर जा रहे हैं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो n की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। n की वैल्यू अगर यहाँ इनफाइनाइट रख के देखो, ये पूरी वैल्यू इनफाइनाइट अगर होगी तो 1/∞ मींस जीरो की तरफ जाएगा। तो हमने इसको ऐसा कन्वर्ट कर दिया। तो गिवन एनी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन कोई वैल्यू लिया हमने जो कि 0 से ग्रेटर वैल्यू है, देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंग्स टू n, जो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। तो 1/2 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1/2 टू द पावर n माइनस 1। अब देखो ये लिमिट क्या बन रहा है इसका, ये जो है जीरो की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये जीरो की तरफ इसकी लिमिट को शो कर रहे हैं। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है 1/2 टू द पावर n माइनस 1, लिमिट को अगर इसके साथ डिफरेंस निकाले, अगर माइनस करे तो वो जो है एप्सिलॉन से लेस होता है ये। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, ये जो वैल्यू जी थी हमारे पास वो एप्सिलॉन से लेस वैल्यू आ गई। इसका मतलब है सीक्वेंस Sn माइनस Sn जो सीक्वेंस हमारे पास निकला था उनका मॉड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। अब जब भी ये कंडीशन अगर आता है, जब भी कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है, तो हमारा सीक्वेंस जो है Sn जो सीक्वेंस होगा वो कॉसी सीक्वेंस होगा। तो यही हमको प्रूफ करना था। तो आई होप कि आप सबको ये समझ आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम आपके लिए और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।